एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट कैसे लिखें, रिपोर्ट लिखने का सही तरीका क्या है, जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो कौन कौन सी आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो उस रिपोर्ट में लिखे जाने चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको रिपोर्ट में कभी भी नहीं लिखनी चाहिए, तो इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी कोई संज्ञेय मीन्स कोग्निजेबल अपराध होता है तो सबसे पहले हमें एफआईआर दर्ज करवानी होती है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक लिखित में हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। अब रिपोर्ट हम कहाँ पर देंगे, तो जिस पुलिस स्टेशन के लोकल जुडिक्शन के अंदर वो घटना घटित हुई है उस पुलिस स्टेशन के अंदर हमें एक लिखित में रिपोर्ट देनी होती है। अब रिपोर्ट जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हमें थाना अधिकारी महोदय को एड्रेस करना होता है। उसके बाद में उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि अगर जयपुर के वैशाली नगर पुलिस स्टेशन के अगर लोकल जुडिक्शन के अंदर कोई भी आपराधिक घटना हुई है तो उसके लिए जब हम लिखित में रिपोर्ट देंगे तो उसमें हमें लिखना होगा थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर। इस तरीके से हम एड्रेस करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब हमें सब्जेक्ट लिखेंगे तो हमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो अपराध घटित हुआ है उसके लिए हम स्पेसिफिक लिखें। नॉर्मली लोग लिखते यही हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु, एफआईआर दर्ज करवाने हेतु, रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु। लेकिन हमें अगर स्पेसिफिक कोई घटना हुई है, जैसे कि अगर हत्या की, लूट की, मारपीट की, चोरी की, तो जब भी आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट देंगे तो उसमें आपको लिखना चाहिए कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु, मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु, हत्या या फिर लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु। इस तरीके से अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं उस रिपोर्ट के अंदर तो बाकी जो आप रिपोर्ट में आगे लिखेंगे पूरा कंटेंट, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल सब्जेक्ट देख करके ही इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कौन से अपराध की ये रिपोर्ट है। इसलिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखना चाहिए। उसके बाद में जब रिपोर्ट का जो मेन पार्ट होगा उसमें अगर जो कंटेंट लिखेंगे वो किस तरीके से लिखने हैं वो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब उनको लिखते समय हमें सबसे पहले जो अपराध हुआ है, जो घटना हुई है, आपराधिक घटना, उसके बारे में हमें लिखना होगा पूरा डिटेल में। उसके बाद में वो जो अपन अपराध की घटना के बारे में लिखेंगे उसके अंदर हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें समय लिखा जाना चाहिए कि वो आपराधिक घटना किस समय पर हुई थी। दूसरा, उसके अंदर किस दिनांक को हुई थी, वो दिनांक भी हमें लिखनी है। थर्ड, उसके अंदर किस स्थान पर वो घटना हुई है, वो स्थान लिखा जाना चाहिए। ये 3 बातें मीन्स समय, स्थान और दिनांक, ये 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए। क्योंकि वो अपराध जब हुआ है उस समय आप अगर कोई भी रिपोर्ट देंगे उसमें अगर आप समय, दिनांक और स्थान अगर नहीं लिखेंगे तो फिर ऐसे में आगे जो केस होगा उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और केवल कन्फ्यूजन इसी बात का होगा कि किस समय घटना हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, कौन कौन से लोग वहाँ पर थे। तो ये बातें हमें स्पेसिफिक उस रिपोर्ट के अंदर लिखनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा वो आपराधिक घटना कारित की जाती है तो उन लोगों के नाम भी हमें अगर जानकारी में है तो वो ज़रूर लिखने चाहिए। इसके अलावा कितने लोग और उनके साथ में थे वो बात भी उसमें लिखी जानी चाहिए। तो ये जो मेन कंटेंट होगा रिपोर्ट का, उसके अंदर ये कुछ बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मेन बातें केवल यही होंगी, किस स्थान पर हुआ था, किस समय हुआ था, कौन कौन लोग थे वहाँ पर, किन लोगों के द्वारा वो घटना कारित की गई थी। तो ये मेन पार्ट के अंदर आना चाहिए। अब हमें ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का भी रखना है कि क्या क्या उस रिपोर्ट के अंदर हमें नहीं लिखना है। अब जैसे कि कोई फिजूल की बातें हैं कि वो पर्सन वहाँ जा रहा था, उसके साथ में और वो लोग मौजूद थे, वो वहाँ पर गए, उसके बाद में वहाँ आए, इस तरीके का जो कंटेंट होगा वो हमें नहीं लिखना है। नॉर्मली लोग यही लिखते हैं कि पूरी घटना सुबह से लेकर के शाम तक का उसका सारा विवरण लिख देंगे, 2 से 3 पेज के अंदर लिख देंगे। तो ये हमें नहीं करना है। केवल जो स्पेसिफिक घटना हुई है उसके बारे में 1 पेज के अंदर ही हमें लिख देना चाहिए। अगर घटना बहुत बड़ी है, उसके अंदर लोग अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो फिर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा बहुत हम ज़्यादा और लिख सकते हैं।
लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम 1 से 1.5 पेज में वो रिपोर्ट लिख दें। इसके अलावा अब मेन कंटेंट के बाद में हमें दिनांक लिखनी होती है कि किस दिनांक को हम वो रिपोर्ट दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर मान लीजिए घटना हुई 1 तारीख को कि 1 जनवरी 2022 की को घटना है, अब आप रिपोर्ट अगर मान लीजिए देते हैं 1 तारीख को ही और वो रिपोर्ट अगर दर्ज होगी FIR 2 तारीख को, तो ऐसे में सवाल ये होगा कि ये रिपोर्ट आपने किस दिनांक को दी और किस समय पर दी थी। इसलिए ये आपको स्पेसिफिक लिखना है कि किस दिनांक को आप दे रहे हैं, और अगर समय भी लिख सकते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर पुलिस इन्वॉल्व हो उस मैटर के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आप जो रिपोर्ट देंगे उसमें अगर दिनांक नहीं लिखी होगी तो उसमें पुलिस बता सकती है कि रिपोर्ट 2 दिन बाद में आई थी हमारे पास में। इसलिए हमें रिपोर्ट जिस समय आप दे रहे हैं उसका समय और दिनांक जरूर मेंशन करें, और एंड में राइट साइड में आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और अपने सिग्नेचर करके वो रिपोर्ट थाना अधिकारी महोदय या फिर अगर कोई भी ड्यूटी पर है पुलिस ऑफिसर तो उसको आप वो रिपोर्ट देंगे। आपके द्वारा रिपोर्ट देने के बाद में पुलिस उस रिपोर्ट के पीछे ही पुलिस कार्यवाही लिखती है, और उस पुलिस कार्यवाही के अंदर पुलिस ये लिखेगी कि सच एंड सच पर्सन हमारे पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुआ, उसके द्वारा ये लिखित में रिपोर्ट दी गई है जो कि इन सेक्शन के अंदर है, और अब हम इसके आधार पर एक FIR रजिस्टर कर रहे हैं। तो जो आपके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर ही पुलिस अलग से जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उसके अंदर FIR रजिस्टर करेगी। FIR अगर आपने कभी भी ध्यान से देखी हो तो उसमें जो घटना हुई है उसका दिनांक, उसका समय और स्थान लिखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि जब आप रिपोर्ट देंगे तो उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए घटना हुई 1 तारीख को कि 1 जनवरी 2022 को कोई घटना हुई, उसकी रिपोर्ट अगर आप दे रहे हैं 5 तारीख को, आपने अगर उसमें दिनांक, समय, घटना का नहीं दिया, स्थान अगर नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में FIR जब वो दर्ज होगी तो उसके अंदर वो स्पेस है जहां पर ये लिखा जाता है कि दिनांक इतनी तारीख की है, चाहे FIR 5 दिन बाद में चाहे 1 महीने बाद में दर्ज हो, लेकिन घटना का समय वही लिखा जाएगा जिस समय वो घटना हुई थी। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद में हम एक रिपोर्ट देंगे ताकि वो रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर हो, जिसमें आगे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में सुविधा हो और उस केस में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके, और जो भी लोग अक्यूज हैं उनके अगेंस्ट में केस चलाया जा सके कोर्ट में और उन्हें सज़ा मिल सके। इसलिए FIR एक बेसिक है किसी भी अपराधी को सज़ा दिलवाने के लिए। तो FIR लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर लाता हूँ।